मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट यानी कंटिन्यूटी चैप्टर स्टार्ट किया था और कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट के कॉन्सेप्ट को देखा था और सम भी हम लोग देखे थे। ठीक है, जो डाउट्स थे आप लोगों ने मुझसे कांटेक्ट करके उसको क्लियर किया है। और भी कुछ डाउट हो तो वो क्लियर आप कर ले। आज मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कंटिन्यूटी में, वो है कंटिन्यूटी एट एन इंटरवल। क्या है? कंटिन्यूटी एट एन इंटरवल। ये दोनों में डिफरेंस क्या है? वहाँ जो हम लोग पढ़े थे वो किसी पॉइंट, ये कोई पॉइंट हम लोग को दिया हुआ होता था, उस पर हमको देखना था कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। आज जो पढ़ेंगे उसमें एक इंटरवल होगा, ठीक है, यानी एक रेंज होगा, उस पर हम लोग को देखना होगा कि एक्स का जो वैल्यू है, सडन वैल्यू दिया हुआ है, वहाँ से वहाँ तक वो कंटिन्यूअस है या नहीं। ठीक है, तो इसमें हम लोग को पहले दो प्रकार के कंटिन्यूअस फंक्शन को समझना पड़ेगा, ठीक ना। तो पहला है एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या है? एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी कुछ ऐसे फंक्शंस होंगे कि जो कि हर एक रियल नंबर पे जिसका ग्राफ लगातार बनता चला जाएगा, और वैसे फंक्शन को हम लोग एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे। यानी जैसे रियल नंबर होता है कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यानी कुछ ऐसा फंक्शंस होंगे जो कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जिसका ग्राफ लगातार बने, यानी x का हम लोग माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बीच जो भी रियल नंबर्स है उसको पुट करें तो जो y का वैल्यू आए वो भी एक रियल नंबर आए। इस तरह से x और y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, दोनों रियल नंबर, और ग्राफ लगातार बनता चला जाएगा। यानी कोई ऐसा फंक्शन है ना, कोई ऐसा फंक्शन, ए फंक्शन इज नोन एज एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन इफ इट्स ग्राफ गोज ऑन फॉर एवरी रियल नंबर। जैसे एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे सपोज दैट एक फंक्शन है 2x + 3। हम लोग ये बात अच्छी से जानते हैं कि fx के बदले में हम लोग y भी ले सकते हैं, y = 2x + 3। अब जरा सोचिए, अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाना चाहें तो एक तरफ x और दूसरी तरफ y लेंगे, ठीक है, और अगर x का हम लोग रियल नंबर्स पुट करते चले जाए, रियल नंबर्स पुट करते यहाँ पर जाएं, जैसे 0 रखें तो 0 रखेंगे तो कितना वैल्यू आएगा? 3 आ जाएगा। 0 पे देखिए 3 वैल्यू आए। अगर हम यहाँ 1 डाल या -1 डालते हैं तो -1 डालेंगे तो -2 और +3, -2 और +3 1 आ जाएगा। अगर हम लोग 1 डालते हैं तो 2 और 3 5 आ जाएगा। यानी हम लोग किसी प्रकार का भी नंबर डालें, न्यूट्रल नंबर, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, रियल नंबर्स का इधर रियल वैल्यू दे रहा है, ठीक है। यानी ये फंक्शन जो है इसका ग्राफ अगर हम लोग बनाते हैं तो हर रियल नंबर पे इसका ग्राफ लगातार बनता चला जाएगा, कहीं भी इसका ग्राफ टूटेगा नहीं। तो ये फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। देखिए, किसी फंक्शन का तो हम लोग देख के समझ सकते हैं कि उसका ग्राफ कहीं टूटेगा या नहीं टूटेगा। अगर कोई फंक्शन दिया है जिसके डिनोमिनेटर पे वेरिएबल हो, सपोज दैट यहाँ पर x रहता है, ठीक है, और अगर हम ये वैल्यू यहाँ 0 डालते तो ये क्या करता है? इसको पूरा नॉट डिफाइन कर देता, और ऐसा सिचुएशन में फिर इसका क्या होता? ग्राफ 0 पे टूट जाता। तो हम लोग देख करके समझ सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन जिसके डिनोमिनेटर में वेरिएबल है तो उसका ग्राफ कहीं ना कहीं टूट सकता है। या अगर सपोज दैट इस फंक्शन पे रूट लगा हुआ होता है, ठीक है, और हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पर, मान लिया -2 ले लेते हैं, तो -2 × 2 -4 और +3 -1, रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता, तो ये भी इमेजिनरी नंबर दे देता। यानी किसी रियल नंबर के लिए -2 अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो -2 एक रियल नंबर है, ठीक है। जैसे -2 अगर हम x यहाँ पर डालें तो 2 और -2 ये तो रियल नंबर हुआ, +3 ये क्या हो गया? -4 + 3 कितना चलाएगा? √-1। यानी ये रिजल्ट y एक इमेजिनरी वैल्यू आएगा और फिर ये ग्राफ पे प्लॉट नहीं हो पाएगा। तो आप देख करके समझ सकते हैं कि कोई फंक्शन का ग्राफ लगातार बनेगा या नहीं बनेगा। वो कैसे? अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल हो या फंक्शन पे रूट लगा हुआ हो। ऐसे दो सिचुएशन पे हम लोगों को थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ता है। ऐसे सिचुएशंस में इसका ग्राफ किसी रियल नंबर के लिए ब्रेक कर सकता है, ठीक है। मगर यदि कोई ऐसा फंक्शन है जिसका डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल नहीं या रूट लगा हुआ नहीं है तो ये फंक्शन कहीं टूटेगा नहीं, ग्राफ लगातार ही बनेगा, ठीक है। और ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा? एवरीवेयर कंटिन्यूअस, यानी इसका ग्राफ -इन्फिनिटी, x का वैल्यू -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी कुछ भी रखेंगे, ग्राफ लगातार ही बनेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है इसको हम लोग कहेंगे कंटिन्यूअस एट इट्स डोमेन। कंटिन्यूअस एट इट्स डोमेन, या हम ये इसको कंटिन्यूअस फंक्शन भी हम लोग बोल सकते हैं। अब ये क्या है? तो कोई ऐसा फंक्शन, ठीक है, जो किसी पर्टिकुलर लिमिट पे ग्राफ बनाए,
यानी कहीं ना कहीं उसका ग्राफ अगर टूटता है तो ऐसा फंक्शन सिर्फ अपने डोमेन पे कंटिन्यूअस होगा। जैसा एग्जांपल से बताता हूँ, जैसा सपोज दैट ये फंक्शन है 1/x। अब आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में वेरिएबल है और हम लोग अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि अगर हम यहाँ 0 डालते हैं तो 1/0 कितना वैल्यू देगा, इन्फिनिटी। यानी इस फंक्शन का ग्राफ टूट रहा है, ठीक है, मगर सिर्फ 0 पे ही टूटेगा और किसी वैल्यू पे ये टूटने वाला नहीं, और किसी रियल नंबर पे यानी x के किसी रियल नंबर पे और इसका ग्राफ नहीं टूटेगा, सिर्फ 0 पे इन्फिनिटी आ जाएगा और वहाँ प्लॉट नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग क्या कह सकते हैं, इसका डोमेन यानी x का वैल्यू, x का वो डिफाइंड वैल्यू जो पुट करने पर y में रियल नंबर दे। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये सारा रियल नंबर पे y का रियल वैल्यू देगा, r मीन्स रियल नंबर, सिर्फ 0 को छोड़ कर। यानी इस फंक्शन का देखिए ग्राफ सभी रियल नंबर बनेगा सिर्फ 0 को छोड़ के। तो ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ सिर्फ अपने डोमेन पे ही बने, कहीं ना कहीं टूट जाए, वो फंक्शन कहलाएगा कंटिन्यूअस एट इट्स डोमेन। तो हम लोगों ने देखा दो प्रकार का फंक्शन, एक एवरीवेयर कंटिन्यूअस, दूसरा कंटिन्यूअस एट इट्स डोमेन। इस टॉपिक में ये जो टॉपिक है कंटिन्यूटी एंड इंटरवल, इसमें यही दो प्रकार के फंक्शंस हम लोग के पास आएंगे, बहुत महत्वपूर्ण फंक्शंस है, ठीक है। और अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में बताता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुए, पॉलिनोमियल फंक्शन हुए और उसके कंटिन्यूटी के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखिए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में पढ़ा जा रहा है जो कि आपके 12 लेवल के क्वेश्चंस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है। जैसे है सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस एंड देयर कंटिन्यूटी, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहला नंबर पे लेते हैं कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, अब ये कांस्टेंट फंक्शन क्या है ये हम लोग समझते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि फंक्शन में दो चीज होता है, एक x दूसरा y, ठीक है। x को हम लोग डोमेन और y को रेंज बोलते हैं। तो अगर कोई फंक्शन है f(x = k) where k is any स्केलर, यानी कि जहाँ कोई भी कांस्टेंट नंबर रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार के फंक्शन को कहा जाएगा कांस्टेंट फंक्शन। जैसे एग्जांपल लेके बताता हूँ, जैसे y = 2, देखिए ये एक फंक्शन हम लिख लिए y बराबर, या f(x) को हम लोग y भी कहते हैं तो y लिख दिए, ठीक है, और k कोई भी स्केलर तो 2 यहाँ पर डाल दिए। तो अगर अब इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो ये तो मेनली आप समझ ही रहे होंगे कि ये जो है लीनियर इक्वेशन है, यानी लाइन इसका बनेगा, ठीक है, लाइन। और अगर हम लोग इस प्रकार से समझते हैं ग्राफ के अनुसार, तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग x का कोई भी वैल्यू डालें, y हमेशा कांस्टेंट है 2, y हमेशा 2 ही आएगा। x अगर हम 0 लेते हैं तो भी y 2, x - 1 लेते हैं तो भी y 2, x 1 लेते हैं तो भी y 2 ही आएगा। यानी हर वैल्यू के लिए, x के हर एक वैल्यू के लिए y हमेशा 2 ही देना है, यानी रियल के लिए ये रियल वैल्यू ही आया, ठीक है। और अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाना चाहें, जैसे 0 है या -1 है या 1 है या फिर 2 है, तो आप देख सकते हैं इसका ग्राफ हर वैल्यू पे, x के हर एक वैल्यू पे y2 है तो इसका ग्राफ कंटिन्यूअस चलेगा, ठीक है। अगर कंटिन्यूअस चलेगा ये फंक्शन कैसा चला जाएगा, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। दो प्रकार के अभी हम लोग कंटिन्यूटी को पढ़े थे इंटरवल पे, एक एवरीवेयर, एक एट इट्स डोमेन, ये दो प्रकार का कंटिन्यूटी पढ़े थे। तो एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन में चला जाएगा। हम आपको देख करके फंक्शन को भी अभी बता रहे थे कि आप ये फंक्शन को देख करके भी समझ सकते हैं कि फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस है या अपने डोमेन पे कंटिन्यूअस है। आप देख सकते हैं कि इसके नीचे ना तो कोई वेरिएबल है ना ही रूट लगा हुआ है, मतलब ये फंक्शन जाहिर सा बात है एवरीवेयर कंटिन्यूअस तो होना ही था, ठीक है। ये हुआ आपका कांस्टेंट फंक्शन की बात, यानी y बराबर कोई भी नंबर है 2, 3, a -1 -2 ऐसा फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन होगा और ये फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अब जैसे दूसरा फंक्शन हम लेते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। अब आइडेंटिटी फंक्शन किसको कहते हैं, तो अगर हम लोग फंक्शन लेते हैं f(x = x), ठीक है, f(x = x), तो ऐसा फंक्शन को कहा जाता है आइडेंटिटी फंक्शन।
जैसे एग्जांपल y इक्वल्स टू x, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि x का कोई भी रियल नंबर हम डालें तो y भी रियल नंबर आएगा, ना ही डिनोमिनेटर में वेरिएबल है ना ही रूट लगा हुआ है। तो आप ये समझ गए होंगे कि ये फंक्शन भी क्या होने वाला है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन ही होगा। ऐसे आप ग्राफ से समझना चाहें तो वो भी आप देख लीजिए, ये x ये y ये 0 ये -1 ये 1। अगर हम लोग x पे 0 डालें तो y भी 0, x पे -1 तो y भी -1, x पे 1 तो y भी 1। जो है सब आता है रियल के लिए रियल वैल्यू ग्राफ बनाना चाहे तो लगातार इसका ग्राफ भी खिंच जाएगा, जैसे 0 या -1 या 1, y के लिए भी -1 और यहाँ पे 1। अब -1 पे देखिए कितना आया हुआ है, -1, 0 पे कितना आया हुआ है 0, 1 पे कितना आया हुआ है तो 1। अब देखिए ग्राफ्स का कंटिन्यू चल रहा है, और भी रियल नंबर्स लेंगे और आगे बढ़ रहा है। तो ये जो फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन, ये भी क्या हो गया, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। यानी अगर y बराबर x दिया हुआ है तो इसको आइडेंटिटी फंक्शन बोलेंगे। कैसा फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, और ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो हम लोग देखें कि y बराबर कोई नंबर दिया है, कांस्टेंट नंबर, तो ये कांस्टेंट फंक्शन हुआ, एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। y बराबर x है तो ये आइडेंटिटी फंक्शन हुआ, ये भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन है। देखिए इस कॉन्सेप्ट को आप बढ़िया से समझ लीजिए, है ना। ये सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस में टोटल 10 टाइप के फंक्शन को हम आपको बताएंगे। इसमें अभी 2 फंक्शन बताएं, इसको आप समझ लें बढ़िया से। बाकी फंक्शंस के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को देखें, ओके।